ये जो जंग भीषण होती जा रही है, इस लिहाज से मैं चाहूंगी डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला आप हमारे साथ हैं और साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप त्रिपाठी के साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ हैं। ये जो कंपैरिजन यहां पर हम दिखा रहे हैं द्विवेदी सर, इस पर मैं आपका रिस्पांस चाहूंगी क्योंकि इजराइल की मिसाइल्स की जो रेंज है, जेरिको की यहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन होगी और हमास की मिसाइल कसाम जिसकी रेंज 9 से 16 किलोमीटर है। इसी तरीके से जल्द ये सारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आप डिटेल सामने रखें क्योंकि उसी आधार पर मैं डिफेंस एक्सपर्ट के साथ चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर किस ताकत के बलबूते हमास की ये मिसाइल युद्ध में ये भूमिका निभा रही है। आराश जिसकी रेंज 40 किलोमीटर और साथ ही इजराइल की मिसाइल जेरिको 2 जिसकी रेंज 2800 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं इजराइल की एक और मिसाइल आयरन, हालांकि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत आयरन डोम जो कि सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके तहत भी किस तरीके से आगे युद्ध में उसको एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि हमास की मिसाइल खैबर 1 रेंज जिसकी 100 किलोमीटर की ये रेंज बताई जाती है। हमास की एक और मिसाइल कसाम है जिसकी 9 से 16 किलोमीटर की ये रेंज बताई जाती है और जबकि इजराइल की मिसाइल जेरिको जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर बताई जाती है। ये इंफॉर्मेशन आप साथ साथ रखें वॉल पर क्योंकि एक जवाब मैं द्विवेदी सर आपसे चाहूंगी। ये जो हम ताकत की बात कर रहे हैं इजराइल वर्सेस हमास, जिस तरीके से ये जंग भीषण होती जा रही है उसमें इस ताकत के बलबूते ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कितना लंबा चलेगा ये युद्ध। 103 घंटे की इस मेगा कवरेज में उन तमाम पहलुओं पर टीवी9 लगातार आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ ये चर्चा कर रहा है जिसके बलबूते दोनों तरफ से ये बयान सामने आ चुका है कि ये जंग बहुत लंबी खिंचने वाली है। देखिए, अगर हम क्षमता की बात करें तो हमास की क्षमता इजराइल के बराबर कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी छोटी सी क्षमता है। उनके पास सिर्फ 5000 के करीब लड़ाके हैं, जबकि इजराइल जब मोबिलाइज कर लेता है तो उसके तकरीबन 4 लाख फौज बन जाती है। और दूसरा, आपने अभी कंपैरिजन किया मिसाइल का, देखिए हर एक देश जो है अपना हथियार मिसाइल उस मुताबिक बनाता है जैसे उसका खतरा होता है। इजराइल को जो खतरा है ईरान तक है, तो इसलिए उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो ईरान तक अपना वार कर सके। जबकि हमास है उसका जो दुश्मन है वो सिर्फ इजराइल है, तो उसके पास शॉर्ट रेंज रॉकेट्स है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, तो इसलिए उनका रेंज बहुत कम है। और दूसरा है कि आपको कोई भी देश जैसे हमास जैसा आतंकी है तो उनको कोई भी बड़ी मिसाइल सिस्टम नहीं देगा, उनके मिसाइल सिस्टम छोटे सिस्टम होंगे और उनकी क्षमता है कि इजराइल के अंदर 20-30 किलोमीटर तक वो वार कर सकें। तो इसलिए दोनों की जब क्षमता की बात करते हैं तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। जबकि हमास की स्ट्रेटजी है वो गुरिल्ला वॉरफेयर अनकन्वेंशनल है, तो उसके छोटे हथियारों की ज्यादा जरूरत है, बड़े हथियारों की जरूरत उसको नहीं है। और ये कोई कंपैरिजन नहीं था, नो डाउट इजराइल के साथ उनकी ताकत का कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता है, लेकिन इस बीच ये जानना और समझना बहुत जरूरी था कि आखिर हमास किस लिहाज से सामने आकर ये दावा करता है कि वो भी एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी के साथ इस बार आया है। क्योंकि एक तरफ हमास के सहयोगी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और उसका सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका भी है और इसीलिए इस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर भी है। बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिका ने इजराइल को मदद देनी अब शुरू कर दी है और इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी युद्धपोत भी पहुंच चुका है। हालांकि गाजा के पास अमेरिकी युद्धपोत के पहुंचने की जो खबर आई है, दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत गाजा पहुंचा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सबसे घातक युद्धपोत माना जाता है, जो फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है वो एक बड़े सहयोग के तहत दावे कर रहा है।